हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग क्लास 10th के जितने भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, सारे को इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर में सबसे पहले क्या है। 9th क्लास में हम लोगों ने कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था तो कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था तो वहां बताया गया था कि अगर कोई भी दो फिगर रहेगा, उसका हर एक शेप एंड साइज सेम रहेगा। शेप एंड साइज सेम रहेगा तो दोनों फिगर क्या कहलाएगा? कन्ग्रुएंस कहलाएगा। मतलब दो कन्ग्रुएंट फिगर एक दूसरे का क्या क्या एक दूसरे को क्या कर सकता है? ओवरलैप कर सकता है। मतलब सेम शेप एंड साइज रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्ग्रुएंट बोलेंगे। कन्ग्रुएंट बोलेंगे। जस्ट लाइक दो सर्कल रहेगा, अगर दो सर्कल कन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है दोनों का रेडियस सेम रहेगा। दो स्क्वायर अगर कन्ग्रुएंट रहेगा तो दोनों का साइड का लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। दो अगर ट्रायंगल सेम है, दो ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो उसका एंगल, साइड, एरिया, पेरीमीटर सब कुछ सेम रहना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। लेकिन यहां जो क्लास 10th में है, हम लोग को पढ़ना है सिमिलैरिटी के बारे में। हम लोग को किस चीज के बारे में पढ़ना है? सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या होता है कि दो फिगर ले लिए, दोनों का जो है शेप सेम है। शेप क्या है? सेम है, लेकिन उसका साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट हो। साइज डिफरेंट हो तो वो जो हो जाएगा क्या होगा? कन्ग्रुएंट, ये सिमिलर फिगर होगा। जैसे एक आगरा में ताजमहल है और एक जो है रोड पे भी जो है ताजमहल, छोटा छोटा ताजमहल का प्रतिरूप बिकते रहता है। तो दोनों फिगर एक दूसरे का सिमिलर है। दोनों फिगर एक दूसरे का क्या चीज है? सिमिलर है। इसी तरह दो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो वो एक दूसरे का सिमिलर है। दो सर्किल एक दूसरे का सिमिलर है। दो स्क्वायर एक दूसरे का सिमिलर है। तो हम लोगों के लिए जो है यहां पर देखते हैं, सबसे पहले कन्ग्रुएंट को इस थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, फिर आफ्टर सिमिलरिटी पढ़ेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया देखेंगे। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जब समझ जाएंगे, सिमिलर, उसके बाद दो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम है उसको स्टडी करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद थेल्स के जो है अपोजिट जो है कन्वर्स है उसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को सम अप करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं क्या है। या सबसे पहले कन्ग्रुएंट फिगर। कन्ग्रुएंट कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? टू फिगर आर said to be congruent, Gruent, congruent if their shape and size are same, are same। दो फिगर अगर कन्ग्रुएंट है तो उसका शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप और साइज सेम होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ये, और इसको रीड एज करते हैं कन्ग्रुएंट टू, रीड एज कन्ग्रुएंट टू, कन्ग्रुएंट कन्ग्रुएंट टू, इस कन्ग्रुएंट टू से रीड करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिए, अगर इफ ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
डी ई एफ के, डी ई एफ के डेट इज ट्रायंगल है, तो ए है, बी है, सी है, ट्रायंगल डी है, ई है और एफ है, दोनों क्या चीज है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे जो है एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर हो, एंगल ई के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के, और ए बी साइड किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, डी ई के, बी सी किसके बराबर होगा, ई एफ के, और ए सी किसके बराबर होगा, डी एफ के। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का ये क्राइटेरिया था। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर और रहे लेना होगा तो, इफ टू सर्कल आर congruent then their radius must be same, radius must be same। जैसे अगर मान लो दो सर्किल है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है। तो इस केस में अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो R1 शुड इक्वल टू क्या होगा, R2 होगा। ये क्या था, कॉन्ग्रुएंट का था, ये कॉन्ग्रुएंट था। अब जो है कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या आता है, सिमिलर। क्या सिमिलर में क्या बताए हैं कि दो फिगर रहेगा, उसका शेप सेम रहेगा, बट साइज में और में नॉट बी इक्वल, मतलब साइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, सिमिलर, टू फिगर आर said to be similar, two figure are said to be similar if their if shape is same, but size is different, साइजेस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका जो कहेगा, एवरी इक्विलेटरल triangle are similar, every square square is similar to each other। एवरी दो फिगर को जो है सिमिलर कब बोलेंगे, जब उसका शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, बट साइज क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे एवरी प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे का क्या होगा, सिमिलर होगा। प्रत्येक स्क्वायर एक दूसरे का सिमिलर होगा। प्रत्येक सर्किल क्या होगा, एक दूसरे का। एवरी
सर्कल इज सिमिलर टू each अदर, टू each अदर। अब इसका जैसे हम लोग ये करें, फिगर ड्रॉ करें, तो मान लो ये और ये है, साइड है ए है और ये साइड बी है, दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। सिमिलरिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे, ये पहला मतलब ए बी सी डी ई एफ, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जैसे स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है, दोनों इसका साइड ए है बी है, तो दोनों एक दूसरे का सिमिलर होगा। सर्कल है, इसका रेडियस आर है, R1 है, इसका रेडियस R2 है, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सिमिलर होगा। कहने का मतलब दो फिगर रहेगा, उसका शेप सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंट रहेगा, तो क्या होगा, सिमिलर होगा। प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है, प्रत्येक स्क्वायर एक दूसरे का सिमिलर है, प्रत्येक सर्किल एक दूसरे का सिमिलर है। तो अब जो है दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इस कॉन्ग्रुएंट और इस सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अगला टॉपिक, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट को कैसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है, शेप एंड साइज इज सेम होगा। इसमें शेप इज सेम बट साइज में डिफरेंट, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिमिलरिटी। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट टू और ये सिमिलर टू हो गया। अब इसमें जो है क्या है, every similar figure is not congruent, लेकिन इसमें क्या है, every congruent figure is क्या, सिमिलर। प्रत्येक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है, पर प्रत्येक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, प्रत्येक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इतना समझ जाना है, ये दोनों में डिफरेंस हुआ, ये क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। अब जो है थोड़ा सा जो है, अब सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा क्या है कि सिमिलर पॉलीगन,
सिमिलर पॉलीगन अब किसको बोलेंगे? तो दो पॉलीगन सिमिलर होगा, दो पॉलीगन सिमिलर होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, नंबर 1 क्राइटेरिया। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो। टू फिगर या टू पॉलीगन आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर सेम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टू फिगर आर said to be similar। टू पॉलीगन, यहाँ टू पॉलीगन आर said to be similar if नंबर 1, their corresponding angle are same। Number 2, their number 2, ratio of their corresponding sides सेम। मतलब दो फिगर को जो है, दो फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर, या दो पॉलीगन को सिमिलर कब बोलेंगे? नंबर 1 क्राइटेरिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? सेम हो। और रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? सेम हो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो। मतलब इसको जस्ट लाइक हम लोग समझेंगे ट्रायंगल से, मतलब सिमिलरिटी फॉर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी फॉर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी फॉर ट्रायंगल NGL ट्रायंगल। तो टू ट्रायंगल are said to be similar if number 1, their corresponding angle are same। नंबर 1, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कब? जब दोनों ट्रायंगल क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। और नंबर 2, रेशियो ऑफ देयर साइड मस्ट बी सेम। उस साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, मतलब क्या बताए हैं? पहला, दो पॉलीगन जो होगा सिमिलर होगा जब उसके साइड का रेशियो सेम हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। दूसरा, ट्रायंगल में अगर
दो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको देखिए फिगर से देखते हैं एग्जाम्पल। अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, मतलब ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, और सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, डी है, ई है और एफ है। तो सबसे पहले एंगल ए किसके बराबर होगा, तो पहला केस में है एंगल ए शुड इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। नंबर 2, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ। नंबर 3, ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारा क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल होगा तो उसका ये चीज, जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखते थोड़ा सा, अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे है और दोनों सिमिलर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। स्मॉल ए के साइड ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो दोनों अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा तो कैसे कर लिख सकते हैं इसको, इसको लिखने का क्या प्रोसेस है, देखिए पहला लिखेंगे एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई, एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ। नंबर 2, हम लोग जो है ए का रेशियो किसके साथ लेंगे, डी से, उसके बाद बी का रेशियो किसके साथ, ई से, और सी का रेशियो किसके साथ, एफ से। ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक क्राइटेरिया हुआ, ये भी एक क्राइटेरिया। अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि सिमिलरिटी का टाइप, सिमिलरिटी का टाइप। तो सिमिलरिटी जो होगा 3 टाइप का होगा, सिमिलरिटी कितना, तीन टाइप का। पहला ए मतलब एंगल एंगल एंगल, अगर तो कोई ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है, कोई ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या चीज हो जाएगा, इक्वल होगा। नंबर 2 है एस, अगर कोई दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो उसके परिणाम स्वरूप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा जो है एस है, मतलब दो साइड का रेशियो और उसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है तो भी ट्रायंगल क्या चीज हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको देखते हैं क्या है, तो टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, टाइप्स ऑफ टाइप्स टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी का टाइप क्या है, पहला है एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मतलब ट्रायंगल इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में क्या चीज हो, एंगल ए इक्वल टू क्या हो, एंगल डी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल एंगल ई हो, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ होगा। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है एस 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 सिमिलैरिटी दूसरा एस 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 सिमिलैरिटी क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों साइड का रेशियो इक्वल दे दिया, तीनों साइड का, तो उसका जो है करस्पॉन्डिंग एंगल फिर इक्वल होगा। मतलब ट्रायंगल इसी को ऐसे कर दे, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो डी है, ई है और एफ है। तो इसको देखिए क्या इसमें दे दिया रहेगा, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये दिया रहेगा, ये क्या रहेगा, गिवन रहेगा। देन तब क्या चीज रह जाएगा, देन एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर कॉमा एंगल सी बराबर एंगल एफ रह जाए। ये हमारा ये सिमिलैरिटी हो जाएगा। ये क्या होगा, तीसरा सिमिलैरिटी का क्या क्राइटेरिया है देखते हैं। तीसरा सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है कि तीसरा जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है क्या है, एस ए एस है, एस ए एस है, एस ए एस है। मतलब दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का जो है साइड का रेशियो और उसका करस्पॉन्डिंग ये चीज दिया रहेगा। यानी देखते हैं, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। इसमें दे दिया रहेगा क्या कि एंगल ए बराबर एंगल डी दे और ए बी बराबर ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ रह जाए, इतना दे दिया रहेगा। तो भी क्या चीज हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल डी ई एफ के। अब ये तीनों क्राइटेरिया का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसे कम से कम आप लोग एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।